दोस्तों फिनटेक कंपनी का चेकलिस्ट हम लोग को पता रहना चाहिए कि अगर हम लोग को फिनटेक कंपनी स्टार्ट करना है तो उसका एक प्री लॉन्च का चेकलिस्ट अलग होता है और पोस्ट लॉन्च का चेकलिस्ट अलग होता है। प्री लॉन्च का चेकलिस्ट क्या क्या है, सबसे पहले एक एक करके नोट डाउन करिए। सबसे पहले बिजनेस मॉडल वैलिडेशन। इसका मतलब ये कि जो भी आपका बिजनेस मॉडल हो, बिजनेस मॉडल सही है कि नहीं। सही है ये चीज़ तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस एक्चुअली वो बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं, वो बिजनेस में संभावना है कि नहीं, वो बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑलरेडी उस बिजनेस को कर रहा है तो फिर उसमें उसका रिकॉर्ड क्या बोलता है। इसका मतलब वो हमारे लिए एक नॉलेज के जैसा हो जाएगा और उस मॉडल को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद हमारा मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए वो बिजनेस मॉडल वैलिडेशन होता है सबसे पहला चीज। दूसरा है रेगुलेटरी क्लैरिटी। इसका मतलब जो जो लाइसेंसेस, जो जो अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, वो सारे लाइसेंसेस, अप्रूवल, एसोसिएशंस, कनेक्शंस और डायरेक्ट ऑटो डेबिट फैसिलिटी और भी जो जो एपीआईज हम लोग को लेने का जरूरत है, वो सारी चीजें हम लोग को लेनी है। जो जो हम लोग को टेक्नोलॉजीज लेने हैं वो सारे टेक्नोलॉजीज लेने हैं, राइट। तीसरा चीज है एंटिटी फॉर्म। इसका मतलब कि प्रोप्राइटरशिप में काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है, कैसे काम करना है, जिस भी एंटिटी में काम करना है वो एंटिटी का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन करना है। चौथा चीज है टेक्नोलॉजी फाइनलाइज करना, क्योंकि आपको जो जो फैसिलिटीज देने वो फैसिलिटी का जो वर्किंग है, पेपर वर्क है, पेपर वर्क के हिसाब से जो फैसिलिटीज हैं, वो सारी फैसिलिटीज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो टेक्नोलॉजी को फाइनलाइज करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज है पॉलिसी ड्राफ्ट करना। इसका मतलब जो कंपनी काम करेगी, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन, कौन कौन सी पॉलिसी से काम करेगी जिससे उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहे, सेल्स होता रहे, मार्केटिंग होता रहे, लोग मोटिवेटेड रहे, इंसेंटिव मिले और ऑपरेशन और सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से चलते रहे लॉन्ग टर्म। उसके लिए जो भी पॉलिसी का जरूरत है पॉलिसी फाइनलाइज करना है। तो ये है प्री लॉन्च का लिस्ट। अब इसके बाद आता है पोस्ट लॉन्च का चेकलिस्ट। सबसे पहला चीज है आरबीआई कंप्लायंस का ट्रैकिंग करना है। इसका मतलब जहां जहां पे आरबीआई कंप्लायंस की जरूरत है, अगर आपने एसोसिएशन किया है किसी आरबीआई लाइसेंस कनेक्टेड एनबीएफसी से या दूसरे से, तो फिर वो चेकलिस्ट आपको भी देखना है कि आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन उसको देना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है डेटा सिक्योरिटी ऑडिट। इसका मतलब है कि जो भी डेटा आप कस्टमर का ले रहे हो या फिर काम कर रहे हो अपने टेक्नोलॉजी पे, उसका ऑडिट करना कि डेटा सिक्योर रहता है या नहीं रहता है, या फिर उसमें लीकेज होता है, डेटा किसी और के पास तो नहीं चला जाता, उसकी अथॉरिटी किसी और के पास तो नहीं चले जाती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से आप कहीं पे दोषी तो नहीं बन जाओगे कल के दिन। तो फिर ये डेटा सिक्योरिटी चेक करना रहेगा। तीसरा है एमआईएस एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिपोर्टिंग जो रहता है रेगुलर बेसिस पे, वो ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम होना चाहिए आपके फिनटेक के एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में और सिस्टम में। चौथा चीज है कस्टमर ग्रीवेंस का सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम है तो उसका ग्रीवेंस कैसे करेगा, वो किस तरीके से कंप्लेन करेगा, ये चीज इसलिए होना चाहिए। अगर आपने नहीं रखा तो फिर क्या होगा कि कस्टमर सीधा कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में हजारों लाखों केस होने लगेंगे। अगर आपका ग्रीवेंस सिस्टम है तो काम अच्छे से होगा। और लास्ट चीज आपको देखना, पीरियोडिक लीगल रिव्यू करना है। इसका मतलब लीगैलिटी बराबर चल रही है, कहीं पर भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलत नहीं, किसी भी एक्ट या रूल्स रेगुलेशन को हम लोग बाईपास तो नहीं कर रहे हैं और हम लोग लगातार कंप्लायंस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई भी रेगुलेटरी चेंज आ रहा है कंट्री में या फिर लॉ में जो आपसे कनेक्टेड है, तो उसका इफेक्ट आपके एप्लीकेशन, सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका फिनटेक कंपनी का प्री लॉन्च और पोस्ट लॉन्च का चेकलिस्ट। तो अगर आपको फिनटेक कंपनी बनाना है तो उसकी कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग और आपके पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हमारे टीम से आप बात कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।